बनाई गई हैं वो उनके अंदर कोई चीज़ कचरा वगैरह शापर वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है। अच्छा, मज़े वाली बात एक और बताऊँ, आगे लगा होता है कंडेंसर। अगर कंडेंसर के अंदर मट्टी भर जाए ना, मट्टी, उसकी जालियाँ होती हैं, ऐसे छोटी छोटी जालियाँ बनी होती हैं, आपने कभी गौर करना, गौर से देखना, उन जालियों के अंदर भी मट्टी भर जाए ना, आपके बेशक लोअर ग्रिल जो है ना ओपन हो, फ्रंट ग्रिल ओपन हो, फिर भी आपकी गाड़ी गर्म होगी। बात कर रहे थे हम थर्मोस्ट वाल की, कि अगर थर्मोस्ट वाल ख़राब हो जाए तो कैसे पता चलता है। काफ़ी लोग उसको निकालते हैं, निकाल के, लेकिन मैं कहता हूँ अगर गाड़ी के अंदर लगे लगे ही पता करना चाहिए कि यार ये ख़राब है या नहीं है। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, वो कैसे पता चलेगा मैं आपको एक एक बताता हूँ। ये ऐसी बात है जो आप बोलोगे यार पता नहीं अपनी तरफ से कोई शोशा छोड़ रहा है, नहीं नहीं, मैंने खुद GLI 2019 मॉडल के अंदर ये चीज़ खुद दूर करी है कि आपका जो 1 नंबर प्लग है ना, 1 नंबर प्लग, उसके अंदर पेट्रोल की नमी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या हाल है, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े आप लोगों को खुश रखे भाई। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फिट फाट। अब वो फ्रंट बम्पर के लोअर ग्रिल और छोटी सी और ग्रिल क्यों होती है, हालांकि बैक बम्पर पे दे सकते हैं ना, उस पर नहीं देते हैं उसको, बिल्कुल फिनिशिंग में जैसे भी होता है नंबर प्लेट की जगह छोड़ देते हैं, डिग्गी वाले कोने छोड़ देते हैं। क्या मजबूरी है? वैसे है तो मजबूरी, हालांकि उन चीज़ों से कोई अपना गाड़ी की डिमांड तो नहीं बढ़ती है ना, खूबसूरती हो जाती है ना, कोशिश करते हैं फिर इन चीज़ों को भी खूबसूरत करने की। अब मजबूरी ये है कि इसके अंदर सामने कंडेंसर भी लगा होता है AC वाला, ठीक है। जब बम्पर हम खोलते हैं, ग्रिल खोलते हैं, तो अंदर जो है ना AC का कंडेंसर होता है, फिर उसके बैक साइड पे जो है ना रेडिएटर होता है। मेहरान है, छोटी गाड़ियाँ, उनमें छोटा रेडिएटर होता है, एक साइड पे होता है, गियर वाली जगह से होता है। बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके मुकम्मल होता है, गियर को भी कवर कर रहा होता है और इंजन को भी, AC को भी, कंडेंसर भी बड़ा होता है, फ़ैन भी 2 लगे होते हैं। अच्छा, ये लोअर ग्रिल और फ्रंट ग्रिल अगर गाड़ी के ना लगी हो ना, तो आपकी गाड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर पाएगी, टेम्परेचर ले लेगी, गर्म हो जाएगी। अभी आप सोच में पड़ जाओगे कि यार उसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है, उसका पानी भी पूरा है, फ़ैन भी चल रहा है, तो फिर कैसे गर्म हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है ना कि गर्म कैसे हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको। वो ग्रिलें, लोअर ग्रिल और फ्रंट ग्रिल इसलिए दी होती है कि जब गाड़ी चलती है ना, चाहे वो स्लो चले या स्पीड में चले, तो हवा तो आगे आती है ना। अब वो हवा जो होती है ना, उन्हीं लोअर ग्रिल और फ्रंट ग्रिल से क्रॉस होके आपका AC का कंडेंसर और रेडिएटर को ठंडा करती है। अब आप बोलोगे रेडिएटर के साथ फ़ैन भी तो होती है, वो किस काम की? तो मेरे भाई, जो फ़ैन होता है ना, किसी गाड़ी में 1 फ़ैन होता है, किसी में 2 होते हैं, ठीक है। वो दोनों फ़ैन या 1 फ़ैन वो होता है इंजन को ठंडा करने के लिए, गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए फ़ैन नहीं होता है। अब जब फ़ैन चलाते हैं तो उसके आगे कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ रख दें, जब वो चल रहा हो तो हवा जो है ना वो इंजन की तरफ मार रहा होता है, इधर बाहर की तरफ नहीं फेंक रहा होता है हवा। अब देख लें किसी का अगर फ़ैन उल्टा लगा देते हैं, गलती से कोई ग्रिप वगैरह उल्टी लग जाती है, तारें उल्टी लग जाती हैं, तो फ़ौरन गाड़ी गर्म हो जाती है, हालांकि फ़ैन तो चल रहा है। फिर क्यों गर्म हो गई गाड़ी? क्योंकि वह हवा जो है ना उसकी बाहर जा रही है, इंजन को हवा नहीं आ रही है, तो गर्म तो होगा। ये इसलिए फ्रंट गाड़ी जो बम्पर होता है ना, लोअर ग्रिल दी होती है, फ्रंट ग्रिल इसलिए दी होती है। चाहे वो जितनी महंगी गाड़ी भी हो, वो नहीं चल सकती। आप बड़े से बड़ा ट्रक देख लो, 24 व्हीलर ट्रेले हैं और बसें हैं, ट्रेन है, ट्रेन का भी गौर करो, करना, का भी गौर करना। आपको फ्रंट पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी छत के ऊपर जहाँ उसका फ़ैन लगा होता है वहाँ भी ग्रिल लगी होती है। हवा, उसके जो रेडिएटर लगा होता है, जहाँ फ़ैन होता है वहाँ रेडिएटर होता है ना, उसको वो ठंडा करती है, बाहर वाली हवा, और जो फ़ैन होता है वो इंजन को ठंडा कर रहा होता है। अब थर्मोस्ट वाल के क्या काम है वहाँ? और अगर थर्मोस्ट वाल ख़राब हो जाए तो कैसे पता चलेगा यार ये थर्मोस्ट वाल जो लगा होता है
ये ख़राब हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, जब वो ख़राब होगा तो आपकी गाड़ी टेम्परेचर लेगी। अब टेम्परेचर लेने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। गैसकेट भी क्रॉस हो सकती है, रेडिएटर भी चोक हो सकता है, आपके वही कह रहा हूँ ना, फ़ैन भी बंद हो सकता है। और अगर फ़ैन भी चल रहा हो, वही बम्पर वाली जो लोअर ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल है, अगर वो बंद हो जाए, उनको हवा ना अंदर जाए, तब भी गाड़ी गर्म हो सकती है। उसकी टाइमिंग आउट हो ना, 1-1.5 दाना अगर गाड़ी का टाइमिंग आउट हो ना, तब भी गाड़ी गर्म होती है। स्टार्टिंग लंबी होती है गाड़ी के अंदर, पीक नहीं होता। आपकी क्लच प्लेट अगर क्रॉस हो, गाड़ी भागेगी बहुत कम भागेगी, रेस ज़्यादा लेगी। उससे ये होगा कि पेट्रोल की भी खपत होगी और गाड़ी भी गर्म होगी। आपके व्हील जाम होंगे, तब भी गाड़ी गर्म होगी। हैंड ब्रेक खींची हुई होगी, व्हील जाम हो जाएंगे ना, वही बात करो ना, व्हील जाम होंगे तब भी गाड़ी गर्म होगी। पानी नहीं होगा तब भी गाड़ी गर्म होने होगी। अब ये सारी चीज़ों को ना देखना पड़ता है। अगर आपकी लोअर ग्रिल और फ्रंट ग्रिल अगर बंद हो, बाहर की हवा रेडिएटर को और कंडेंसर को ना लग रही हो, फ़ैन भी आप बोल रहे हो चल रहे हैं, पानी भी पूरा है, फिर भी गाड़ी गर्म हो रही है, तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। मतलब गाड़ी को जब आप चेक करो ना, तो आप फ्रंट से चेक करना चाहिए, फ्रंट से, कि ये आया लोअर ग्रिल जो है वो ठीक है, फ्रंट ग्रिल ठीक है, उसकी जो डिज़ाइनिंग दी गई है, होल बनाए गए हैं, लाइनें बनाई गई हैं, वो उनके अंदर कोई चीज़ कचरा वगैरह शापर वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है। अच्छा, मज़े वाली बात एक और बताऊँ, आगे लगा होता है कंडेंसर। अगर कंडेंसर के अंदर मट्टी भर जाए ना, मट्टी, उसकी जालियाँ होती हैं, ऐसे छोटी छोटी जालियाँ बनी होती हैं, आपने कभी गौर से देखना। उन जालियों के अंदर भी मट्टी भर जाए ना, आपके बेशक लोअर ग्रिल जो है ना ओपन हो, फ्रंट ग्रिल ओपन हो, फिर भी आपकी गाड़ी गर्म होगी। अक्सर देखा है सर्विस पंप पे हम लेके जाते हैं, या सर्विस पंप वाले जो समझदार हैं ना, वो जब गाड़ी की सर्विस करते हैं ना, तो आगे से पानी मार रहे होते हैं। वो क्यों पानी मार रहे होते हैं? इसलिए मार रहे होते हैं कि कंडेंसर के अंदर या रेडिएटर के अंदर जो मट्टी वगैरह फंसी हुई है ना, वो निकल जाए, ताकि इनको हवा जो है ना सही तरीके से लगे और गाड़ी ठंडी रहे, टेम्परेचर ना ले। अच्छा, बात कर रहे थे हम थर्मोस्ट वाल की, कि अगर थर्मोस्ट वाल ख़राब हो जाए तो कैसे पता चलता है। काफ़ी लोग उसको निकालते हैं, निकाल के डेंटर के पास ले जाते हैं या सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं उसको, फिर वो देखते हैं स्प्रिंग नरम हो गया है, वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर गाड़ी के अंदर लगे लगे ही पता करना चाहिए कि यार ये ख़राब है या नहीं है। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी वजूहत होती हैं। वो कैसे पता चलेगा, मैं आपको एक एक बताता हूँ। जब आपका थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हो जाएगा ना, गाड़ी गर्म तो होगी, लेकिन उसके अंदर 2 पाइप भी लगे होते हैं। राइटर के साथ पानी के 2 लाइनें होती हैं, बड़े मोटे पाइप जो ब्लैक वाले लगे होते हैं ना, उन दोनों में से एक पाइप फुल गर्म होगा और एक ठंडा होगा। जब एक फुल गर्म हो रहा हो, एक ठंडा हो रहे हो, तो समझ लो कि आपका थर्मोस्टेट वाल्व चोक हो गया है, थर्मोस्ट वाल्व ओपन नहीं हो रहा, पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो रही। इसलिए एक पाइप जिसके अंदर पानी चल रहा है वो गर्म है, जिसके अंदर पानी आ नहीं रहा है वो तो ठंडा है। एक तो ये इससे पता चलता है कि एक थर्मोस्ट वाल्व ख़राब है। दूसरा, वो गाड़ी गर्म भी होगी। तीसरी बात, ये ऐसी बात है जो आप बोलोगे यार पता नहीं अपनी तरफ से कोई शोशा छोड़ रहा है। नहीं नहीं, मैंने खुद GLI 2019 मॉडल के अंदर ये चीज़ खुद दूर करी है कि आपका जो 1 नंबर प्लग है ना, 1 नंबर प्लग, उसके अंदर पेट्रोल की नमी आ जाती है। पेट्रोल की जब नमी आएगी तो आपकी गाड़ी मिसिंग करना शुरू हो जाएगी। वहीं से भी आप देख सकते हो कि आया आपका एक पैर ठंडा है या गर्म है। दूसरा, अब वाटर बॉडी का क्या काम है, मैं बताता हूँ वाटर बॉडी का क्या काम होता है। वाटर बॉडी जो होती है ना, वो इंजन के अंदर पानी को घुमाती रहती है, क्योंकि पानी अगर आपका खड़ा रहेगा ना, अक्सर आपने देखा है जब आपकी वाटर बॉडियाँ काम छोड़ जाती हैं या थर्मोस्ट वाल्व ख़राब हो जाते हैं तो वो पानी खड़ा रहता है, वो घूमता नहीं है। जब पानी घूमेगा नहीं तो वो गर्म हो जाएगा पानी, फिर भी गाड़ी गर्म होगी। अब आप बोलोगे यार वाटर बॉडी आवाज़ तो नहीं कर रही है, आपका शक भी नहीं जाएगा कि यार वाटर बॉडी ख़राब है। ज़रूरी नहीं है कि वाटर बॉडी आवाज़ करेगी तो वाटर बॉडी ही चेंज होगी। उसके अंदर जो पंखड़ियाँ लगी होती हैं ना, पर लगे होते हैं ऐसे, जैसे आम फैन के, उसके भी ऐसे पर होते हैं। जब वो पर कमज़ोर हो जाएंगे, उनके ऊपर जंग लग जाता है,
तो आहिस्ता 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 ना वो खुरदना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। वो रेडिएटर की नालियों में जाके फंसे रहते हैं, पाइपों के अंदर फंसे रहते हैं। पानी की छोटी छोटी जो गैलरियाँ होती हैं, ऐड के अंदर होती हैं, ब्लॉक सिलेंडर के अंदर होती हैं, उनके अंदर वो फंसा रहता है, गल जाता है, जंग बन जाता है। जब वो सही पानी को घुमाएगी नहीं तब भी गाड़ी गर्म होगी। और अब रेडिएटर को कैसे चेक करें? रेडिएटर को भी तो चेक करना चाहिए, रेडिएटर के अंदर भी तो नालियाँ होती हैं ना। अब रेडिएटर को चेक करने का भी मैं आपको बताता हूँ, आपकी गाड़ी फिर भी गर्म होगी। क्योंकि थर्मोस्ट वाल का मैं आपको बता चुका हूँ कि थर्मोस्ट वाल जब भी ख़राब होगा आपने दोनों पाइप चेक करने हैं कि दोनों में से कोई एक पाइप ठंडा होगा, एक गर्म होगा, तो समझ लो आपका थर्मोस्ट वाल काम नहीं कर रहा। अगर वाटर बॉडी ख़राब होगी तो दोनों पाइप गर्म होंगे, लेकिन पानी को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 घुमा रही होगी जब उसका फ़ैन ख़राब हो जाता है। अब जब रेडिएटर चोक होगा ना, आपकी वाटर बॉडी भी सही है, थर्मोस्ट वाल भी ठीक है, तो रेडिएटर का ढक्कन खोल के जब आप गाड़ी को रेस देंगे ना तो अंदर पानी ऐसे घूम रहा होगा। वो पानी नहीं घूमेगा जब आपका रेडिएटर चोक हो जाएगा, क्योंकि पानी घूम के नालियों से फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, वो घूम रहा होता है, वो घूमना बंद हो जाएगा। फिर वही बात आ गई है कि अगर पानी घूमेगा नहीं तो ज़ाहिर सी बात है खड़ा रहेगा तो वो गर्म तो होगा, गर्म होगा तो गाड़ी गर्म होगी। अब जब गाड़ी गर्म होती है ना, अक्सर मैंने देखा है, तो हम मैकेनिक हो गए या गाड़ी वाले हजरात हो गए, हम सबका जहन पता है कहाँ चला जाता है, यार इसकी गैसकेट क्रॉस हो गई है गाड़ी की। सबसे पहले हम हेड ही खोल देते हैं। हालांकि इन चीज़ों को चेक करना चाहिए, हेड खोलने से पहले, गैसकेट न्यू डालने से पहले इन चीज़ों को पहले चेक करना चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं। हाँ, आपकी गाड़ी का अगर टैपेट भी जाम होंगे ना तो सुबह के टाइम, सारा दिन नहीं, सुबह रात को जब आप गाड़ी खड़ी होगी ना, सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाएगी, उसका साउंड ही अजीब हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे टाइमिंग चैन टूट गई है, टाइमिंग बेल्ट टूट गई है। मतलब गाड़ी का इंजन जो है ना प्रेशर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके वाल्व बंद होंगे। अगर टैपेट जाम होते हैं तो अक्सर ज़्यादातर गाड़ियाँ सुबह के टाइम टेंशन देती हैं, फिर जब वो स्टार्ट हो जाती हैं, धक्के से स्टार्ट कर लो, बैटरी डबल कर लो, जैसे तैसे करके स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक दफ़ा स्टार्ट होगी तो वो सारा दिन स्टार्ट होती रहेगी फिर आराम से। टैपेट जाम होगी तब भी गाड़ी गर्म होती है, टाइमिंग आउट होगी तब भी गाड़ी गर्म होगी, रेडिएटर चोक होगा तब भी गाड़ी गर्म होगी, लोअर ग्रिल फ्रंट ग्रिल बंद होगी तब भी गाड़ी गर्म होगी। एसी के अंदर, एसी का कंडेंसर, रेडिएटर के जो जालियाँ होती हैं इनके अंदर मिट्टी फंस जाएगी, कचरा फंस जाएगा तब भी गाड़ी गर्म होगी। वाटर बॉडी ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ करे, वाटर बॉडी की पंखड़ियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, टूट जाएंगी तब भी गाड़ी गर्म होगी। आपका टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग जिसको कहते हैं टाइमिंग, अगर टाइमिंग आउट होगा ना तब भी आपकी गाड़ी गर्म होगी, स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन गर्म होगी। क्लच प्लेट क्रॉस होगी तब भी गाड़ी गर्म होगी, गाड़ी के व्हील जाम होंगे तब भी गाड़ी गर्म होगी।